किंतु तुम्हारा कहीं भी पता नहीं लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें न पाकर मन से संदेश किया कि कहीं किसी देव, दानव, किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इस सोच में भी पड़ गए कि मैं आप नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु के लिए पुत्री का विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसी सोचते सोचते वे घबराकर मूर्छित हो गए। उसने संयोग शून्य होते ही सभी लोग उनकी समीप एकत्रित हो उनसे पूछने लगे कि हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छावस्था का कारण मुझे बताइए। उस स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा, मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है कि किसी विषधर सर्प ने डस लिया हो, अथवा सिंह, बाघ आदि किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। ना जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई। अब मैं क्या करूँ। ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी वृक्षण आदि के वृक्ष हिलने लगते हैं। तत्क्षण तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तो पहले से ही जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी। वहीं एक गुप्त गंधर्व भी था। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरी बालुकामयी मूर्ति शिव पार्वती सहित का स्थापना किया। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय नक्षत्र से युक्त आई, तब तुमने उसी दिन रात्रि में जागरण कर गीत पद्धति के साथ मेरे भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन हिलने एवं हो उठा और जहाँ तुम सखियों के साथ थी उस स्थान पर मैं जा पहुँचा। मैंने तुमसे हमने पता एक फेरे लगाया, दूसरे फेरे आधा लगाया, पीछे तक मुझे अपना इच्छित वर प्राप्त कर लो। तब उत्तर में तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझे पर प्रसन्न हो तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैं तथा अस्तु ऐसा ही हो कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले आने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का प्रवचन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ परण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुँचे, किंतु वन की घनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ भी पता इधर देखो न लगा। अब तो हाय करो, वे निराहार होकर भूमि पर गिर पड़े। हाय करने की बाय कर पुनः उठने के बाद हिमालय ने हाय करो, बाय करो। ये थोड़ा ही तो मिल गया तुम्हें सुकून, दुष्ट कहीं की। निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची। पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा, हे तात, मैंने अपने विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा विवाह संबंध स्थित कर दिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ गृह का परित्याग कर इस भीषण वन में चली आई। हे तात,
दास, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हो तो मुझे महादेव जी से विवाह करने का आज्ञा दीजिए। मेरे ऐसे ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जाकर तुम्हारे पिता ने तटस्थ तेज तो नहीं बताना। और वे तुम्हें अपने तेज तो साथ नहीं घर बताना। वापस ले क्या? गए। अरे तेज नहीं बताना। मेरे साथ तुम्हारा पता नहीं, ध्यान नहीं दिया। हुआ। इसी व्रत के थक गए हम प्रभाव से खड़े-खड़े। तुमने बीच अचल सौभाग्य प्राप्त तो मैं कर इसको लिया। रोक नहीं सकती हूँ। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया है। हे देवी, लो, इसको पकड़ के बना दे। शक्तियों के द्वारा अपहृत हम तो बस टिप बना ले रहे जगह जगह। इस किसका व्रत बनाना का है? नाम हरतालिका व्रत पड़ा। हरतालिका तीज व्रत की विधि एवं चलो महत्व सुनाए। सुना। पर्वतीजी ने कहा, हे प्रभु, अपने इस व्रत के नाम का निरूपण को कर दिया। अब इसके विधान तथा महत्व का वर्णन कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल होता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया था, यह भी बतलाने की कृपया करिए। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बतलाता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्य उदय है। सर्वप्रथम केला के संभोग से एक मंडप का निर्माण करें। निरंतर उस मंडप को विधि वर्णों के वस्त्रों से आसज्जित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेप करें। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों को बजाकर विधि विधान प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं नैवेद्य आदि चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करें। श्रुति के अनुसार नारियल, सुपारी, जामुन, मौसमी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करें। अच्छा, भगवान का अर्पित करें। तपस्या 5 मुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरे नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, मृगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव को मेरे नमस्कार है तथा सृष्टि पीड़ित प्रकृति रूपी शिव की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। सर्वमंगल जन्ममय शिवरूपी कल्याण दिके शिवरूपे शिवे, शिवस्वरूपा तेरी तथा शिव के निमित्त एवं ब्रह्मचारिणी स्वरूपा साले वो डायरेक्ट फोन उठाना जरा। के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। हे शिव, आने की हो क्या? तो पॉज है। मेरा एक ही बना रहे हैं ना, तो पॉज कर देते हैं। अच्छा, संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करें। हे महाकृति, मुझे सर वो राज्य संभाग संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के पश्चात संपूर्ण के अनुसार ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्र एवं धन प्रदान करें। अन्नदान जरूर तदनंतर भूयसी दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी दें। इस सौभाग्यवर्तनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करें से नारियों को महान की उपलब्धि होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें 60 जन्मों तक राज्य सुख एवं संभव प्राप्त होता है। सौभाग्य
प्राप्त होता है। व्रत के इन जो नारी अन्न का आहरण करती है वह 7 जन्मों तक संतानहीन एवं विधि होती है। जो नारी आज के दिन अन्न ग्रहण करती है संतान होती। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्र शूद्र सालू आते हैं ना जरा। दुखी एवं सालू कर्कशोक झगड़ालू होती है आपका बनता तथा है नरक वापस करके दुख भोगती है। नरक वापस करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत के दिन पूजन करती है उसे शुक्र दुग्धा करता है। अनुष्ठान की संपत्ति पर नारियों को चाहिए कि वे नारियां इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं। वे तुम्हारे सामान्य अनुकूल पति को प्राप्त करके इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हैं। अतः मन संयुज मुक्त प्राप्त करती हैं। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों फट जाएगा। इतनी जल्दी थोड़ा ना फटता। मतलब यो खाए के यो बनती हैं जब नारी बदे